हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस मास्टर मैथ्स। स्टूडेंट्स, मैं आज एनडीए के लिए फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फंक्शन से रिलेटेड, है ना। पूरे फंक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। पूरे फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि एनडीए वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, और साथ ही साथ जो लोग नेवी और एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज मैं इस फंक्शंस में बेसिकली आपको टोटल 45 टू 50 क्वेश्चंस में कराऊंगा पूरे फंक्शन से, जो कि सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और कोशिश ये करिए कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ पहले आप खुद कर लीजिए, फिर उसके बाद से आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फंक्शंस का फर्स्ट वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जो भी फंक्शंस आपने रिवाइज नहीं किया, तो एक बार प्लीज़ आप रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद से ये वीडियो आप देखिए, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप अच्छे से फंक्शंस के जहाँ पे भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो, या फिर आपको आपके पास जो भी बुक है वहाँ से फंक्शंस के आपके पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करिए, फिर उसके बाद ये वीडियो आप देखिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, या फिर आप पहले से रिवाइज करके फिर आप वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि 5x इक्वल्स टू a की पावर x, देन फाई ऑफ p का क्यूब किसके इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या बोला है? फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू a की पावर x, किसके वैल्यू निकालना है आपको? 5p। 5p का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख दें? p रख दें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा? a की पावर p। अब क्या बोला है? 5p का क्यूब, तो 5p का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? तो हो जाएगा a की पावर p का क्यूब। ठीक है बेटा, तो a की पावर p का क्यूब मतलब a की पावर 3p। तो a की पावर 3p दिखे जरा यहाँ पे 5x लिखा है आपका a की पावर x। ठीक है, तो 5 ऑफ 3p किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा a की पावर 3p हो जाएगा कि नहीं? तो क्या a की पावर 3 को मैं 5 ऑफ 3p लिखता हूँ कि नहीं? 5 ऑफ 3p लिखता हूँ कि नहीं? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? ए पार्ट। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 ऑफ 3p। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अच्छे से आप क्वेश्चंस ट्राई करिए। पहले आप बहुत आराम से देखिए, सारे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके पूरे कवर होंगे। तो कोशिश यही करिए कि आप पहले से अच्छे से रिवाइज करिए फंक्शंस, फिर उस बाद से आप इसको अटेम्प्ट करिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये सपोर्ट करेगा आपको ये चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए जरा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या बोला है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स वाई, देन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू व्हाट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? x प्लस ए वाई को u मान लिया, क्योंकि आप ऐसे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, जब तक कि आपको x और y ना पता हो। और मैंने क्या किया? x माइनस ए वाई को मैंने v मान लिया। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके यहाँ पे 2x को किसके बराबर हो जाए बेटा? u प्लस वी। तो यहाँ से x किसके बराबर हो जाएगा? u प्लस वी बाई 2। ठीक होगी बात? अब इन दोनों इक्वेशन को मैं एक काम करता हूँ, एक बार x प्लस ए वाई को u माना था और x माइनस ए वाई को v माना था, तो हमने क्या किया? एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा बेटा 2ay इक्वल्स टू यू माइनस वी, है ना। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? u माइनस वी अपॉन 2a। ठीक, क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा x और y निकल गया। ठीक, x और y निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? तो क्या ये जो इक्वेशन है आपकी f ऑफ x प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए टाइम्स एक्स, है ना। इसको क्या माने थे बेटा? इसको u माने थे, इसको v माने थे। ए टाइम्स एक्स इंटू वाई। अब x और y की वैल्यू में किसके फॉर्म में रख दूँ? u प्लस वी के फॉर्म में रखूँ कि नहीं? तो हो जाएगा a इंटू एक्स की वैल्यू किसके बराबर दे रखा बेटा? u प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, इंटू वाई की वैल्यू किसके बराबर दे रखा बेटा? u माइनस वी अपॉन 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या? एक्स एफ ऑफ यू कॉमा वी, यही तो निकला है।
एफ ऑफ यू कमा वी निकला है। क्लियर हो गया, क्योंकि आपने एक्स प्लस ए वाई को यू माना था और एक्स माइनस ए वाई को क्या माना था, वी माना था। तो अब बताइए जरा, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ यू दिख रहा है और वी भी दिख रहा है ना, तो क्या मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई, अगर मैं एक्स वाई की बात करूँ तो क्या यू को मैं एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ और वी को वाई से रिप्लेस कर सकता हूँ? तो कितना आ जाएगा इसका आंसर बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, क्लियर होगी बात, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं डाल देता हूँ। ठीक है बेटा, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे है ना, या फिर जो आपके नए कॉन्सेप्ट लगे उसको प्लीज़ आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाओगे आप एक बार जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगी बात। हमने क्या किया यहाँ पे, एक्स प्लस ए वाई को यू मान लिया और एक्स माइनस ए वाई को वी मान लिया, ठीक है ना, और एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू वी निकाल लिया। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा बेटा, ये तो आपका यू लिखा है, ये आपका वी लिखा है। ठीक, तो एफ ऑफ यू कमा वी की वैल्यू किसको बराबर है, ए इंटू एक्स कमा वाई, तो एक्स 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 किसको बराबर रखा है, यू प्लस वी बाई 2 इंटू यू माइनस वी बाई 2, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब यू और वी को क्या करेंगे बेटा, एक्स और वाई से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत सिंपल लग रहा है। ठीक है ना, आप जरूर इस क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, ट्राई करिए। क्या बोला है कि एफ एक्स दे रखा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, मतलब क्या, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। ठीक है बेटा, मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, डिविडेंडो थ्योरम में क्या होगा बेटा, डिविडेंडो थ्योरम में क्या होता है, आप यहाँ पर ऊपर ले जाकर के इसको सब्ट्रैक्ट, इसको लिख सकते हो आप x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कंपोनेंडो, नहीं इसको बोलते हैं डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, डिविडेंडो थ्योरम में क्या किया आपको, ये डिनोमिनेटर जो है होता है बेटा, उसको ऊपर ले जाकर के आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। क्लियर होगी बात। ठीक है, मतलब y माइनस 1 हो जाएगा इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका क्या बेटा, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन वाई। तो क्या मैं इसको फिर उल्टा कर दूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ y अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा आपका x माइनस 1 अपॉन माइनस 1। इसको मैं लिखता हूँ क्या बेटा, x है ना, 1 माइनस एक्स लिखता हूँ कि नहीं, लिखता हूँ कि नहीं, 1 माइनस एक्स। ठीक, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एफ ऑफ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट वाला एफ ऑफ वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाए बेटा, डी पार्ट। क्लियर होगी बात। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी पार्ट। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, डिविडेंडो थ्योरम लगाया था, डिविडेंडो थ्योरम से क्या हो गया, ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है बेटा, जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की बात कर रहा हूँ, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम आप लगाओगे तो क्या लगाओगे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक, और डिविडेंडो थ्योरम क्या बोलते हैं, डिविडेंडो थ्योरम किसको बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर में से आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ले जा करके न्यूमरेटर सब्जेक्ट कर दे रहे हो, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स कर दिया, अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन वाई। इसको बोलते हैं क्या बेटा, डिविडेंडो थ्योरम, DIVIDENDO, डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, और इसके थ्रू आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। क्लियर है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लग रहा है प्लीज़ आप उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल के नाम से आप जरूर एक कॉपी बना लीजिए, आपको पक्का है कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप अलग से एक कॉपी बनाइए, और उसमें क्वेश्चंस की जो भी कॉन्सेप्ट अगर आपको नया मिल रहा है तो आप उसको नोट डाउन जरूर करिए। देखिएगा आपको एग्जाम के समय आप उसे रिवाइज करके जाओगे तो आपके क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या बोला कि द डोमेन एंड रेंज ऑफ द एफ एक्सिस। ठीक है, आई होप डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा क्या होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, डोमेन का मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइंड, है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन डिफाइंड, है ना, फंक्शन डिफाइंड, या फिर रियल या फिर एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक, और रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई, या फिर इसको क्या बोलते हैं, या फिर आउटपुट बोलते हैं,
या फिर और क्या बोलते हैं बेटा, उस फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, ये चीज़ होता है आपका, ठीक, रेंज का मतलब। ठीक, तो डोमेन की बात, पहले तो डोमेन का डोमेन निकालो। डोमेन का मतलब क्या किया हमने, एक्स की वो सारी वैल्यू कलेक्ट करनी है जिसके अलावा क्या हो, फंक्शन हमारा डिफाइंड हो रहा हो। तो अब जरा बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं हो रहा है, 3, क्योंकि अगर 3 डिनोमीटर में रख दो तो 3 माइनस 3 कितना होगा, 0। तो क्या इसका मैं बोल सकता हूँ इसका जो डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर तो होगा, सारे रियल नंबर एक्स में रख सकते हो, लेकिन क्या नहीं रख सकते हो आप, 3 नहीं रख सकते हो। तो सारे रियल नंबर लेगा लेकिन 3 नहीं लेगा, तो डोमेन आपका निकल गया। ठीक, रेंज की बात आती है। रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे रेंज का मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब इसका आउटपुट, इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा। तो ये बताइए ज़रा, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का डेफिनेशन मैंने बताया था कि बेटा ये प्लस एक्स कब होता है, जब एक्स आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होता है, और माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स आपका 0 से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स माइनस 3 से रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या बताइए ये मॉड आपका एक बार प्लस साइन से ओपन होगा कि नहीं होगा, तो क्या आउटपुट इसका एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 एक बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट मीन्स आउटपुट कितना मिलेगा, एक बार 1 मिलेगा। और एक बार ये मॉड ओपन विद नेगेटिव साइन होगा कि नहीं होगा, ठीक है होगा, तो कैंसिल आउट क्या मिलेगा बेटा, -1। मतलब आपको करिस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज मिल रही है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही है, 2 वैल्यू, तो इसलिए करली ब्रैकेट में आप 2 वैल्यू लिख के दिखाओगे। ठीक है, क्लोज न तो ओपन, ऐसे में कुछ नहीं करोगे। जहाँ पे अगर गिने चुने वैल्यूज आ रही हैं उसे हम क्या करोगे, करली ब्रैकेट में लिख के दिखाओगे। ठीक है, तो रेंज कितना हो गया बेटा, -1, 1, मतलब 2 वैल्यू मिल रही है, कौन कौन सी, एक -1 मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है 1, और डोमेन कितना हो रहा है बेटा, R-3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी पर। क्लियर होगी बात। तो डोमेन कितना हो गया बेटा, R-3, और रेंज कितना हो जाएगा 1, -1 या फिर -1, 1। क्लियर होगी बात। ठीक, आई होप मैंने इतना डीपली आपको समझा दिया डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है एनडीए में। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एनडीए में जरूर पूछता है डोमेन निकालने के लिए, वो कभी मॉड दे देगा, कभी ग्रेटेस्ट नंबर फंक्शन दे देगा। ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए पेपर बेसिकली वो लोग ऐसा बनाते हैं ना कि बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना लेवल तक क्लियर है वो चीज़ जज करने के लिए वो क्वेश्चंस बनाते हैं लोग। ठीक है, पहले जैसा नहीं था कि सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पूछ देते थे, ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं, अब ये लोग AIEEE के क्वेश्चंस देखते हैं, या फिर यूपी सीट का पहले एक एग्जाम होता था, है ना, जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि मतलब कैसे क्वेश्चन से लोग फ्रेम करते हैं, और उसी के हिसाब से लोग फ्रेम करके क्वेश्चन पुट कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि बच्चा है जो 120 क्वेश्चन तो करेगा नहीं मैथ्स में, करेगा कितना, 70 to 80 क्वेश्चन करेगा। तो वो 70 to 80 क्वेश्चन को ऐसा बनाते हैं जो कि जिसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अप्लाई होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, वो बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट का लेवल चेक करने के लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ठीक है, चलिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन देखो किस फॉर्म में है बेटा, 1/√f(x) का फॉर्म है कि नहीं है। तो अगर कोई सा भी फंक्शन 1/√f(x) का फॉर्म होता है तो उसका डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन क्या होता है, f(x) > 0 होता है कि नहीं, > तो नहीं होता है ना, > कब होता है, जब √f(x) का फॉर्म होता है, √f(x) का फॉर्म होता है, तो उस केस में डोमेन कितना होता है बेटा, f(x) > 0, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इसमें 0 हो नहीं सकता, इसमें 0 हो सकता है। ठीक है, तो क्या 1/√f(x) का फॉर्म लिखा है, तो मैं क्या लिखता हूँ बेटा, मॉड ऑफ x माइनस एक्स क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा, लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस एक्स > 0। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मॉड ऑफ x > x। ठीक है, अब यार यहाँ से दो तरीके से आप देखो, ग्राफ बना के चेक कर सकते हो, या फिर आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। कैसे, देखो x को मैंने 1 रखा, x को 1 रखा तो क्या 1 > 1 ट्रू है क्या, नहीं है ना, x को 2 रखेंगे तो भी नहीं ट्रू है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए ट्रू नहीं हो रहा है। x को अगर -1 रखता हूँ, -1 रखूँगा तो -1 का मॉड > -1 है, ट्रू हो रहा है कि नहीं, -1 का मॉड 1 क्या 1 -1 से बड़ा हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, सारे नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, लेकिन 0 नहीं ले रहा है, क्योंकि 0 अगर रखोगे तो 0 > 0 होगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब इसका डोमेन मैं बोल सकता हूँ, डोमेन बिलोंग्स टू -∞ से 0 बोल सकता हूँ कि नहीं, मतलब -∞ से 0 तक की सारी वैल्यूज ले रहा है, लेकिन 0 नहीं ले रहा है। ठीक, एक तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है बेटा, मॉड ऑफ x और x का ग्राफ बनाओ। मॉड ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है बेटा, ये वी शेप में, आई होप सबको पता होगा मॉड ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया मॉड ऑफ x का ग्राफ। ये कौन सी लाइन होती है बेटा, y = x, ये कौन सी लाइन होती है, y = -x। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब बोला है सेंटेंस पर हो जा, मॉड ऑफ x का ग्राफ कहाँ पे x से बड़ा हो रहा है, तो मॉड ऑफ x का ग्राफ ये रहा। ठीक है, और y = x का ग्राफ ये रहा। बोला है कहाँ पे बड़ा हो रहा है, यहाँ पे तो बराबर हो रहा है, बड़ा कहाँ पे हो रहा है बेटा, बड़ा किधर हो रहा है, इसी साइड में तो हो रहा है। इधर जो वैल्यू हो रही है x से,
यहाँ इससे क्या हो रहा है, छोटा ही हो रहा है ना, मतलब मॉड एक्स क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना इन सब वैल्यू से। जो भी एक्स की वैल्यूज मैं इस पर लूँगा, ये वैल्यू क्या होंगी, मॉड ऑफ एक्स से छोटी होंगी कि नहीं होंगी। तो क्या ये वैल्यू माइनस इनफिनिटी से जीरो तक जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था, डोमेन में तो द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू लेनी है, एक्स मीन्स एक्स एक्सिस पे आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सारी वैल्यूज होंगी वो सारे डोमेन में क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, क्लियर होगी बात। तो रेंज कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से माइनस इनफिनिटी से जीरो, सॉरी डोमेन कितना हो जाएगा बेटा, माइनस इनफिनिटी से जीरो। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, ए पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको ग्राफ्स नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपली वैल्यू रख के चेक कर लो, देख लो किधर की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कि नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर होगी बात। इनकेस अगर दोनों नहीं सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिखोगे, डोमेन बिलोंग्स टू फाई, मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर होगी बात। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है बेटा, 6 में बोला कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है बेटा, डोमेन, क्योंकि देखो मैं डोमेन के हर वैरायटी के क्वेश्चंस में करा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, ये बात बेटा, क्वेश्चन ज़्यादा और टफ नहीं बनाते हैं, क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेप्ट उसमें बहुत अच्छे से इंक्लूड करते हैं वो लोग, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे किस टाइप का फॉर्म दिख रहा है बेटा, साइन इनवर्स एफेक्स का फॉर्म दिख रहा है कि नहीं। तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एफेक्स है तो इसका साइन इनवर्स एफेक्स हो या फिर कॉस इनवर्स ऑफ एफेक्स हो। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होता है बेटा, एफेक्स आपका कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर होगी बात। इसका डोमेन क्या होता है बेटा, एफेक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। क्या ये लिखा है, साइन इनवर्स ऑफ एफेक्स लिखा है कि नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा कि एफेक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा कि नहीं। अब सिंपली आपका लॉग सॉल्व करना है, -1 से 1 के बीच में लाई करना, ठीक करेगा ना। लॉग हटाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एक्सपोनेंट में चेंज हो जाएगा कि नहीं। ये बेस 3 है वो कहाँ पे चला जाएगा, ये 3 की पावर -1 x/3, ये कितना हो जाएगा बेटा 3 की पावर 1। ठीक है, 3 की पावर -1 कितना होगा 1/3, लेस देन आर इक्वल्स टू x/3 लेस देन आर इक्वल टू 3। ठीक है, हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर कितना बनेगा 1, इधर क्या बचेगा 1 x, इधर क्या बचेगा बेटा 3 3 9। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1 से 9। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा बेटा 1 से 9, दैट इज ए पार्ट। क्लियर होगी बात, समझा की बात ना। अगर यहीं पे गलती से अगर ये कॉस इनवर्स एक्स देता, ठीक है, तो भी इसका डोमेन यही आता है। क्लियर होगी बात ना, मतलब साइन इनवर्स एफेक्स हो या फिर कॉस इनवर्स एक्स हो, एफेक्स डिफाइंड कहाँ पे होता है बेटा -1 से 1 के बीच में। आई होप आपको साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स का ग्राफ पता होगा। ठीक है, तब दोनों तरफ क्या होता है, नीचे जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है -1 से 1 के बीच में जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है ना, तो वही होगा कि एफेक्स आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में बस। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी लगती है बेटा, लॉग ऑफ n बेस a इक्वल्स टू x। तो यहाँ से अगर मैं n की बात करूँ तो कितना होता है बेटा a की पावर x। बस हमने क्या किया, इसको ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर होगी बात। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चंस। प्लीज़ अगर क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट जरूर लिखिए, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं सिर्फ वीडियो वॉच कर ले रहे हैं लेकिन कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको कमेंट करने में भी परेशानी हो रही है। बेटा इतना मतलब डीप में यूट्यूब पे यार बहुत कम ही लोग होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ यार। आप खुद यूट्यूब पे एक बार सर्च करके देखो, वो घिसे पीटे बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराएंगे आपको, है ना। कुछ नया क्वेश्चन कराने की कोशिश ही नहीं करेंगे। मैं आपको नए नए क्वेश्चंस करा रहा हूँ यार, एटलीस्ट ये तो देख करके आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो डोमेन कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं ना बेटा, डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे देखना जरा। यहाँ पे एक तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एक्स तो आपका 0 नहीं होगा, ठीक है ना, एक्स आपका 0 तो नहीं होगा। ठीक, एक वैल्यू ये मिल गई। अच्छा, ये √1 + x है, तो 1 + x डिफाइंड कैसे होगा बेटा, 1 + x क्या होना चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, x क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। बस इसको यहीं पे छोड़ दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो, या फिर x बिलोंग्स टू क्या हो जाए बेटा -1 से इन्फिनिटी लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक, क्लियर होगी बात। अच्छा, अब दूसरी बात बेटा, 1 - x भी डिफाइंड कैसे होगा बेटा, 1 - x क्या होगा, 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक, क्लियर होगी बात। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x क्या होगा, लेस देन आर इक्वल्स टू 1 होगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू -∞ से 1 पे क्लोज लग जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक होगी बात यहाँ पे। ठीक, अब क्या करते हैं बेटा, अगर ऐसा कोई कंडीशन तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं बेटा, नंबर लाइन पे पहला जो इक्वलिटी क्या लिखा बेटा -1, ठीक है, यहाँ पे हो गया +1। ठीक है, पहला कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, -1 से इन्फिनिटी इधर जा रहा है। ठीक, दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, -∞ से 1। तो -∞ से 1 मतलब ऐसे जा रहा है कि नहीं,
माइनस इनफिनिटी से 1। कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसके बीच में आपका जीरो भी आ रहा है, तो हमें जीरो तो लेना ही नहीं है ना, ठीक है। तो क्या मैं लिखूंगा बेटा, इसका डोमेन बिलोंग टू -1 से 1 की सारी वैल्यूज तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन क्या नहीं सेटिस्फाई करेगा, -0, या फिर नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, या फिर स्कोर क्या लिखते हैं बेटा, -1 से 1 -0, क्योंकि एक वैल्यू नहीं ले रहा है ना, तो एक वैल्यू को करली ब्रैकेट में लिख करके दिखाएंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। हमने क्या किया यहाँ पे, देखा बेटा एक्स क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ से लगा दिया। फिर हमने देखा कि अंडर एफ एक्स का फॉर्म है, तो एफ एक्स क्या होना चाहिए बेटा, जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, लगा दिया। फिर अंडर रूट ऑफ 1 - एक्स, तो ये भी क्या होना चाहिए बेटा, जीरो या फिर जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी देखा हमने क्या कि एक्स क्या होगा आपका माइनस इनफिनिटी से 1 तक जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। आई होप आपको इंटरसेक्शन लेना आ रहा होगा। इनकेस अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरा यहाँ पे एक वीडियो अपलोडेड होगा, वो इनइक्वलिटी के नाम से, आप इनइक्वलिटी का चैप्टर देखिए उसको, क्योंकि देखिए इसमें इनइक्वलिटी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी जाकर आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, रेंज और डोमेन की जहाँ पे बात आएगी तो, ठीक है ना। तो इनइक्वलिटी का वीडियो अपलोडेड है, इनइक्वेशंस है ना, मॉडुलस इनइक्वेशंस, मॉडुलस इक्वेशंस, उसके बाद इनइक्वलिटी के नाम से होगा। तो तीनों आप वीडियो आप अच्छे से देखिए, आपके पूरे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। ये क्या बन रहा है बेटा, एफ एक्स फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स गोज टू साइन इनवर्स ऑफ x - 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 - x²। तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसका भी डोमेन निकालोगे, मतलब देखोगे किस डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसका भी डोमेन निकालोगे। फिर क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, ठीक, क्लियर होगी बात। तो पहले आप क्या लगाओगे बेटा, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 - x²। तो पहले क्या होगा बेटा, 9 - x² होगा, क्या होगा, अब जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 9 - x² क्या होगा बेटा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बेटा x² - 9 होगा वो लेस देन जीरो, लिखता हूँ कि नहीं, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x + 3 x - 3 लेस देन जीरो, ठीक है। मैं थोड़ा सी इनइक्वालिटी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी वो भी समझ में आ गया, ठीक है बेटा। प्लस माइनस प्लस, जीरो से कम है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ की चलाई करेगा बेटा, -3 से +3, ठीक है, इसका डोमेन निकल गया। अच्छा, अभी मैंने बताया था साइन इनवर्स एफ एक्स का फॉर्म है, तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x - 3 की बात करोगे तो यहाँ पे x - 3 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। -3 हटाना तो सब में क्या करें, +3 कर देते हैं, +3 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा बेटा 4। तो यहाँ से आपका निकल गया x बिलोंग्स टू 2 से 4। अब क्या करना है आपको, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी आई है और ये दोनों का इंटरसेक्शन मैंने बताया था कैसे लेते हैं, नंबर लाइन पे जितनी सारी वैल्यूज मिल रही हैं लिख लीजिए आप, ठीक है। एक तो आपका -3 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 2, यहाँ पे मिल रहा है 3, यहाँ पे मिल रहा है 4, इसके अलावा और कोई वैल्यू तो नहीं है। पहला कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, -3 से +3, -3 से +3, ये रहा -3 से +3, ठीक। दूसरा कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, 2 से 4, 2 से 4 का मतलब ये रहा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2 से 3, ठीक है। अब 2 पे देखिए क्या लगा है, 2 पे क्लोज लगा है कि ओपन लगा है, 2 पे क्लोज लगा है, 3 पे क्या लगा है, ओपन लगा है। तो यहाँ से डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 पे ओपन, सॉरी 2 पे क्लोज और 3 पे ओपन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2 से 3, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन, 2 पे क्लोज 3 पे ओपन कौन सा है, ऑप्शन बी पार्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आप प्लीज़ आप एक बार वीडियो पॉज करिए और अपने आप से ट्राई करिए, ठीक है। नहीं हो रहा है सॉल्व तब जाके आप सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशंस इतना मैं क्लियर बताया हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लेन इतना डीपली किया हूँ बेटा, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कैसे मेरा जो चैनल है, ठीक है, डिफेंस मास्टर मैथ, कैसे वो बाकी चैनल से डिफरेंट है, ठीक है बेटा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 देखिए बेटा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन को मैं एकदम कॉन्सेप्चुअली सेलेक्ट किया हूँ, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है ना एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। बोला कि द रेंज ऑफ एफ एक्स गोज टू ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x - x, ठीक है बेटा। आपको ही पता होगा छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ दे रखा है, यहाँ पे जरूर डिफाइंड करेगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन, ठीक है। जब तक ये लिखेगा नहीं तब तक आप मानोगे नहीं कि ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन है, क्लियर होगी बात। वहाँ पे जरूर एक ब्रैकेट में लिख के दिखाएगा कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन है, या फिर करली ब्रैकेट में लिखेगा तो बोलेगा कि आपका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है, ठीक, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे बताइए जरा, यहाँ पे बेटा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी बेटा, x - ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x के बराबर होती है कि नहीं, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आपको थोड़ा बहुत पता होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, ये होता है, ठीक है ना, ठीक। ये कहाँ तक जाता है बेटा, ऊपर 1, ये आपको हो गया 0, ये क्या आपको हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ठीक, इधर हो गया आपका -1, इधर हो गया आपका -2, जाता है ऐसे, ठीक है।
तो आपको ये पता होगा कि बेटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो रेंज होता है, रेंज का मतलब ग्राफ कहाँ से कहाँ बीच में लाई कर रहा है बेटा, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख रहे हो कि नहीं। लेकिन 1 पे नहीं जा रहा, जैसे 1 पहुँच रहा है वैसे फिर 0 पे आ जा रहा है। तो इसका मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब इसका रेंज जो होगा बेटा 0 से 1 तक जाता है ना। ठीक। अच्छा, ये क्या लिखा क्या है, एफ एक्स क्या लिखा है बेटा, एफ एक्स लिखा है ग्रेटेस्ट नीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स। इसका उल्टा लिखा है कि नहीं, क्या मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ, माइनस साइन कॉमन लूँगा तो क्या लिखूंगा बेटा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नीजर ऑफ एक्स लिखूंगा कि नहीं। ठीक है, तो एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नीजर ऑफ एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। क्लियर होगी बात यहाँ तक, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब यार हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ की चलाई करता है बेटा, 0 से 1। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ की चलाई करता है बेटा, 0 से 1। ठीक है, लेकिन आगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया आपका -1। तो रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, रेंज बिलोंग्स टू -1, सॉरी यहाँ पे 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे 1 पे क्लोज नहीं लगेगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो हो गया बेटा क्या, -1 से 0 पे क्लोज। क्लियर होगी बात, -1 पे ओपन और 0 पे क्लोज। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स माइनस एक्स का आपने रेंज निकाला है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं आगे चल के मैं ग्राफ का वैसे वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा पक्का है, क्योंकि ग्राफ में अगर मैं एक बार ग्राफ में पढ़ा दूंगा ना आपको, तो फिर फंक्शंस क्या मतलब पूरा कैलकुलस 50% तो आपको एकदम कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि आपको ग्राफ देखते ही क्या क्या बता सकते हो, ग्राफ देखते ही आप बता सकते हो फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, 2 चीज़ बता सकते हो। तीसरी चीज़, फंक्शन आपका इवन होगा कि ऑड होगा, ये भी बता सकते हो। चौथी चीज़, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, वो भी बता सकते हो। पांचवी चीज़, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, छठी चीज़, क्या जो भी ट्रांसडेंटल फंक्शंस होते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शन का मतलब अगर मैं बोलूँ कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताइए, तो उसमें क्या करते हैं बेटा, दोनों का ग्राफ ट्रेस करते हैं और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देखते हैं कि कितने जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। समझ में आ गई बात। तो कम से कम आप 5-6 चीज़ें जज कर सकते हो कि वो फंक्शन आपका क्या होगा ग्राफ देख करके। क्लियर होगी बात। तो मैं सोच रहा हूँ कि ग्राफ का मैं एक ग्राफ का मतलब एक वीडियो बहुत अच्छे से बनाऊंगा, एक ही नहीं मतलब कम से कम 3-4 वीडियो बनेगा जिसमें आपको पूरा ग्राफ कवर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक एक ग्राफ को मैं बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ तक उसके प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे आपका ग्रेटेस्ट नंबर फंक्शन हो गया, उस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ग्रेटेस्ट नंबर की जो भी प्रॉपर्टी होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। मॉडुलस पे ऑलरेडी मैंने करा रखा है, मॉडुलस इक्वेशंस और इन इक्वेशंस के नाम से वीडियो मेरा अपलोडेड है। ठीक है ना, तो मैं एक सीरीज में स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो फिर आप उसमें देखिएगा ग्राफ से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सब दूर हो जाएगी। क्योंकि देखिए एनडीए में कम से कम नहीं कुछ तो 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जो पूरे एकदम बिल्कुल ही मतलब ग्राफ पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और कैलकुलस में तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आजकल बनाने लगे हैं, जिसको कि आप अगर आप ग्राफ अगर पता है तो क्वेश्चंस आपको मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 सेकंड में आराम से हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आसान क्वेश्चन है। बोला कि द रेंज ऑफ एफ एक्स टू कॉस ऑफ एक्स बाई 3, रेंज निकालना है। रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई का मतलब इसका आउटपुट। अच्छा ये बताइए, कॉस ऑफ एक्स बाई 3 है बेटा, आपको पता है कि कॉस एक्स कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, और साइन एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है बेटा, ये भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक होगी बात। ठीक है, चलिए अगर एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो इसके रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, ये कब आपको पता चलेगा, जब मैं ग्राफ कराऊंगा तो मैं उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ऑफ एक्स बाई 3 भी होगा ना बेटा, वो भी आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, अगर मान लो पूछा रहता है कॉस ऑफ 3x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता, तो भी आप क्या बताते बेटा, -1 से 1 के ही बीच में लाई करता। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर ये पूछता कि बताओ 3 cos ऑफ एक्स बाई 3 का रेंज कितना होता, ठीक है, इसका रेंज कितना होगा, रेंज ऑफ, ठीक है ना, इसका कितना होगा बेटा, देखोगे हमें पता है कि बेटा कॉस ऑफ एक्स बाई 3 का रेंज कितना होता है बेटा, -1 से +1। ठीक है, आगे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, -3, यहाँ पे 3 cos ऑफ एक्स बाई 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 3, तो इसका रेंज कितना हो जाता है बेटा, -3 से +3। क्लियर होगी बात। तो एक चीज़ ध्यान आ गया ना कि अगर साइन फंक्शन है फिर कोसाइन फंक्शन है, उसके आगे अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके रेंज पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अंदर वाले एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड कर रहे हो, चाहे उसके साथ कुछ भी ऐड कर रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, एक्स के साथ कुछ भी ऐड कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो भी उसके रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स इसका रेंज कितना हो जाए बेटा, -1 से +1। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, इनकेस नहीं भी क्लियर हुआ तो जब मैं ग्राफ का टॉपिक स्टार्ट करूँगा उसमें आपको
मैं ग्राफ को बिल्कुल एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा, उसमें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कब कब फ़र्क पड़ेगा, कब कब फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 11 वाला तो आई होप अपने कर लिया था, है ना। देखिए कैसे बोले कि द रेंज ऑफ द फंक्शन, अभी बताया था मैं बेटा कि मॉड ऑफ एक्स प्लस टू डिफाइन कैसे होगा बेटा। ये होगा आपका मॉड ऑफ एक्स प्लस टू मीन्स एक्स प्लस टू कब होगा बेटा, जब एक्स प्लस टू आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, माइनस टाइम्स एक्स प्लस टू कब होगा, जब बेटा एक्स प्लस टू लेस देन जीरो होगा, यही तो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आउटपुट दो हो सकता है। तो रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाए बेटा, एक बार एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू कब होगा बेटा, जब एक्स प्लस टू आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा। माइनस टाइम्स एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू कब होगा बेटा, जब एक्स प्लस टू आपका लेस देन जीरो होगा। इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, वन, इससे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन। तो इसका आपका आउटपुट क्या मिला है बेटा, एक बार वन मिल रहा है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू हो रहा है, माइनस वन कब मिला है, जब बेटा एक्स लेस देन माइनस टू हो रहा है। क्लियर होगी बात। इसका आउटपुट क्या मिला है, वन और माइनस वन। तो रेंज कितना हो जाए बेटा, रेंज बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट माइनस वन कमा वन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, माइनस वन कमा वन। सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू मिल रही है, इसलिए हमने क्या किया, उसको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं देखिए मैं क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किया हूँ ना कि जो मतलब ये मतलब जो नेवी के बच्चे हैं और जो एयरफोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप प्रिपरेशन करते रहो बेटा अच्छे से। आप अगर देखो, अगर आपको कोई एक बढ़िया गाइडेंस मिल रहा है, अगर आपको एक सही तरीका मिल रहा है कि कैसे पढ़ा जाए, है ना, और क्वेश्चंस कौन कौन से करने चाहिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, आप पर डे का 1 घंटे का टाइम बना लो या फिर आधे घंटे का टाइम बना लो, जो भी मेरे वीडियो अपलोड हो रहे हैं बेटा उसको देखने की कोशिश करो। मैं इतना गारंटी ले रहा हूँ बेटा कि आप पक्का है कि अपने आप को एकदम डिफरेंस फील करने लगोगे 1 महीना बाद, जब भी मतलब मेरे जो वीडियोस देखोगे ना और क्वेश्चन जब करने लगोगे ना, तो आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ यार पहले मुझे मैथमेटिक्स कितनी आती थी, अब मुझे कितनी आ रही है, वो चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मैं इसके लिए करना क्या चाहता हूँ बेटा कि आपको क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग मतलब स्ट्राइक करे कि पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें, वो चीज़ एक बार डेवलप कर लिया ना, फिर तो किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, बाकी आप मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मेहनत कर ले जाओ बेटा। ठीक है, हमारे मेहनत करने से तो नहीं होगा ना, आपको कितना मेहनत करना है, आपको कितना रिवाइज करना है, पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपको कितना समझ में आ रहा है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, फंक्शन आर टू आर। अच्छा, इसका मतलब समझ आता है क्या, फंक्शन बिलोंग आर टू आर का मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, डोमेन। डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, रेंज नहीं, कोडोमेन। ठीक है ना, ये आपका डोमेन रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन। ठीक, ये बात आई क्लियर हो गया होगा। हमें इसका रेंज निकालना है बेटा, तो इसको आप एक काम करिए, वाई मान लीजिए, वाई इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है ना, ठीक। अच्छी बताइए, रेंज निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू डोमेन के। क्यों, क्योंकि अपने को डोमेन में एकदम सीधे सीधे फंडा पता है कि अगर अंडर रूट एफ एक्स का फॉर्म होगा तो एफ एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा, वन अपॉन अंडर रूट एफ एक्स का फॉर्म होगा तो एफ एक्स आपका सिर्फ जीरो से बड़ा होगा, है ना। मतलब गिने चुने आपके 7-8 फॉर्म्स हैं, है ना, वही चीज़ आपको अप्लाई करने होते हैं। लेकिन रेंज में ऐसा कुछ नहीं है। रेंज में क्या होता है कि कम से कम 10-15 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करना पड़ता है ना, हमको बेसिकली आउटपुट कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे आसान तरीका बताता हूँ क्या, कि आप इसका इन्वर्स निकाल दीजिए। इन्वर्स निकालना आई होप आपने क्लास 12 में पढ़ ही रखा होगा। इन्वर्स कैसे निकालते हैं बेटा, इन्वर्स मतलब एक्स के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकालो, फिर क्या करो, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो। ठीक, तो यही करो इसमें जरा। तो हमने क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर टाइम्स वन माइनस वाई दैट इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू किसको हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन वन माइनस वाई। ठीक है, ये क्या आ गया बेसिकली, इसका इन्वर्स आ गया। तो अब बताइए जरा बेटा, इसका मैं अगर डोमेन निकाल दूं तो क्या इसका रेंज निकल जाए कि नहीं, अब उल्टा हो जाता है ना इन्वर्स में। ठीक है, अगर इसका मैं डोमेन निकालता हूं तो इसका क्या निकल जाए बेटा, रेंज निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा। ठीक है, तो अब कौन सा फॉर्म दिख गया, अंडर रूट एफ एक्स का फॉर्म दिख गया। ठीक है ना, अंडर रूट एफ एक्स का फॉर्म मतलब वाई अपॉन वन माइनस वाई क्या होगा बेटा, जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा, वाई अपॉन वाई माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो ये नंबर लाइन पर क्या क्या मिलेगा बेटा, एक तो आपका जीरो मिलेगा, एक आपका वन मिलेगा, प्लस माइनस प्लस। जीरो से छोटा है तो नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से वाई बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, जीरो। जीरो पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा कि नहीं, और वन पे क्या लगेगा बेटा, ओपन लगेगा कि नहीं। ठीक है, ठीक, क्लियर होगी बात। ठीक है ना, वाई अपॉन वन माइनस वाई
ठीक है, एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रखा है। वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वस टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर टाइम्स कितना हो गया बेटा 1 माइनस वाई दैट इक्वस टू वाई, तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा बेटा अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई, है ना। तो यहाँ पर 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई क्या होगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। तो इसमें उनके वाई माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई बिलोंग्स टू वाई अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक बार ऊपर वाले जीरो क्या तो 0 और 1 मिला, ठीक है, प्लस माइनस प्लस नेगेटिव आ गया तो वाई बिलोंग्स टू 0 से 1। 0 से 1 का मतलब क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है कि नहीं, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है कि नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसका मतलब इसका जो रेंज होगा, ठीक है, रेंज होगा, रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा आर प्लस, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, या फिर और देखो बेटा, या फिर और एक और तरीका मैं बताता हूँ, क्या देखना जरा यहाँ विधान से, देखना जरा यहाँ विधान से। यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा, ये जो वैल्यू है ये इसका आउटपुट कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो हमेशा ही तो पॉजिटिव कर देगा ना, कोई सा भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो इसकी वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी ही आएगी ना, ठीक है। तो इसका रेंज कितना होगा आर प्लस ही हो जाएगा कि नहीं। तो रेंज आप क्या लिख सकते हो बेटा आर प्लस, क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर एग्जैक्टली पूछे कितना होगा तो आपको कितना होगा बेटा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्लियर होगी बात, ठीक है। इसका रेंज कितना होगा बेटा 0 to 1, ठीक, क्लियर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखिए बेटा, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पावर 4। ये तो सीधी सीधी आइडेंटिटी होती है बेटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, होता है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये कितना हो जाएगा बेटा 1 होगा कि नहीं। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा 1 ही, तो एक ही तो मिलेगा, ठीक है। तो रेंज कितना होगा, रेंज बिलोंग्स टू सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट होगा दैट इक्वल्स टू 1, क्लियर होगी बात ना, क्योंकि इसमें सिंगल एलिमेंट है इसलिए सिंगलटन सेट हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, पैसेज में दे देगा, पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू बताइए, एक बार बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं देखिए जरा, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक अपॉन, ठीक है बेटा, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं मेरा, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको y मानोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, उसको y मानोगे, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके y में, है ना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से कितना होगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है बात। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको थोड़ा सा, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ बेटा एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस वाई प्लस एक्स टाइम्स 1 माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक, क्लियर होगी बात, ठीक है। क्या बन गया बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, एक एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, एक्स आपका रियल है, तो एक्स आपका रियल है तो रियल होने के लिए कंडीशन पड़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डी क्या होना चाहिए बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस इस इक्वेशन का डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस वाई का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी कितना बेटा 2 माइनस वाई, क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 टाइम्स, ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस वाई माइनस 2y प्लस आपका वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 प्लस 4y माइनस प्लस 8y, है ना, माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा आपका माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा 8 4 12 माइनस 2 कितना होगा प्लस 10y, ठीक है, प्लस 10y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। क्या करेंगे बेटा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा मेरे लिए स्पेस कम पड़ गया, ठीक, कोई नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे काम चला लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनवर्टेड डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 7, क्या हो जाएगा बेटा लेस देन 0, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कैसे करेंगे बेटा, फैक्टर कैसे करेंगे, 7 3 21 और 7 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 10, है ना। तो हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3y माइनस 7, ठीक, माइनस 1 कॉमन लिया तो हो जाएगा 3y माइनस 7,
लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या बन जाएगा बेटा, हो जाएगा y माइनस 1, हो जाएगा 3y माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इनक्वलिटी क्या क्या बनेगा बेटा, 1 एंड 7/3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, 0 से कम है तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ से रेंज कितना हो जाएगा बेटा, रेंज बिलोंग्स टू 1 से 7/3। क्लियर की बात, 1 से 7/3। ठीक है, तो इसका रेंज कितना होगा बेटा, 1 से 7/3। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, आपका क्लोज इंटरवल होगा 1 से 7/3। क्लियर की बात। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी पार्ट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 वाले में देखिए, क्या बोला है, द फंक्शन एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज, क्या होगा। ठीक है बेटा, एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर का जरा ग्राफ ड्रॉ करो। तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपको कुछ ग्राफ्स याद भी रखने होंगे। ये आपका एक्स हो गया, आपका वाई हो गया। ठीक है, वाई को एक्स स्क्वायर ग्राफ हो गया। ठीक, अब इसको 1 कैसे चेक करते हैं बेटा, 1 चेक करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं, कैसे चेक करते हैं। अगर कोई ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, तो भी फंक्शन क्या होता है, 1 होता है। ठीक, कोई बात। दूसरा तरीका, अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, उसके डोमेन में, जो गिवन डोमेन होगा उसमें, ठीक है, और एक्स एक्स की पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर रहे हो, अगर ग्राफ को एक जगह पे कट कर दिया, ठीक है ना, तब तो 1 होगा। अगर एक से अधिक जगह पे कट करेगा तो 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ग्राफ आपका 2 जगह पे कट कर दिया ना, तो 1 होगा क्या, नहीं, नॉट 1। नॉट 1 का मतलब मिनिमम हो गया। क्लियर की बात, नॉट 1 का मतलब ये आपका मिनिमम हो गया। ठीक, अच्छा, अब अनटू कैसे चेक करते हैं। अनटू के लिए क्या करते हैं बेटा, रेंज निकालते हैं। अगर रेंज की वैल्यू को डोमेन के बराबर आ गई, को डोमेन कौन सा होता है बेटा, ये वाला तो होता है ना को डोमेन, अभी मैंने बताया था, ये क्या होता है बेटा, को डोमेन। तो अगर रेंज आपका को डोमेन के बराबर आ गया तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। इसका रेंज कितना होगा बेटा, रेंज का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। तो ग्राफ देखो जरा, ग्राफ की वैल्यू कहाँ से जा रही है बेटा, 0 जा रही है कि नहीं, 0 से इन्फिनिटी जा रही है कि नहीं। तो क्या इसका रेंज कितना होगा बेटा, 0 से इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्या ये कोडोमेन के बराबर आ रहा है, कोडोमेन क्या दे रखा है, सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर थोड़ा दे रखा, सारे रियल नंबर थोड़ा हो रखा है। इसका रेंज कितना हो रखा है बेटा, 0 से इन्फिनिटी। क्या ये 0 से इन्फिनिटी ये आपका रियल नंबर के बराबर है, नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो क्या होगा बेटा, इन टू होगा। क्या होगा, इन टू। तो फंक्शन कौन सा होगा बेटा, मेनी वन इनटू फंक्शन होगा, मेनी वन इनटू। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन। क्लियर होगी बात थोड़ा सा इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है ना, नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन। क्लियर होगी बात। तो तरीका मैंने बताया था, 1 चेक करेंगे। क्या तरीका बताया था बेटा, अगर कोई सा भी ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तो भी फंक्शन क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, दूसरा तरीका आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं, लास्ट में कट पीट के x1 बराबर x2 आ गया तो आपका क्या होगा, 1 होगा। तीसरा तरीका, अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और एक्स एक्स पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर रहे हैं, अगर उस ग्राफ को मैक्सिमम एक जगह पे वो लाइन कट कर रही है तब तो 1 होगा, और एक से अधिक जगह पे कट कर रही है तो 1 नहीं होगा। दैट मीन्स मिनिमम फंक्शन होगा। ठीक है, ऑन टू चेक करने के लिए क्या करते हैं बेटा, उस फंक्शन का रेंज निकालते हैं। अगर आपका रेंज की वैल्यू को डोमेन के बराबर आ गई तब इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन आपका ऑन टू होगा। अगर बराबर नहीं आएगा इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा, दैट मीन्स इन टू होगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, दैट मीन्स इन टू होगा। क्लियर है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बोला फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज व्हाट। ठीक है बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको ग्राफ बनाना, मैं ग्राफ के थ्रू बताऊंगा ना बेटा, बहुत आसान हो जाएगा। एफ एक्स क्या दे रखा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको परफेक्ट स्क्वायर जरा बना लो। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे बेटा, इसको मैं लिखता हूँ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, लिखता हूँ कि नहीं, ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा बेटा। ठीक, अब जरा बताइए इसका रेंज कितना हो जाएगा। आप रेंज तो देख ही सकते हो, रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 0 हो सकता है, मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, -1/4 से इन्फिनिटी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, अच्छा, ठीक, क्लियर होगी बात। अच्छा, इसे ग्राफ ट्रेस करना है, तो ग्राफ ट्रेस करेंगे बेटा, तो ग्राफ इसका कैसे ट्रेस करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मैं लिखता हूँ बेटा x टाइम्स x प्लस 1 लिखता हूँ कि नहीं। इसको जीरोज क्या हो जाएंगे, एक बार 0 हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा बेटा वो आपका 0 से पास करेगा और -1 से इसका ग्राफ तो पास करेगा। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आपका
कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है बेटा। तो इसका रेंज तो कुछ आएगा, सॉरी रेंज नहीं, इसका डोमेन कितना होगा बेटा, सारे रियल नंबर हो जाएंगे नहीं, ठीक है। डोमेन इसका कितना हो जाएगा, सारे रियल नंबर। लेकिन अब देखिए जरा यहाँ पे इसका ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस कर दे रहे हो तो ग्राफ को क्या कर रहा है, दो जगह पे कट कर दे रहा है ना, तो 1 1 तो नहीं होगा ना, तो नॉट 1 1, तो कौन सा होगा बेटा, ये आपका मिनी 1 हो गया। क्लियर होगी बात, मिनी 1, क्लियर है, ठीक है। इसका रेंज आएगा -4 से इन्फिनिटी, और इसका कोडोमेन कितना दे रखा है बेटा, कोडोमेन कितना दे रखा है, सारे रियल नंबर। तो क्या रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो जाए बेटा, इनटू होगा कि नहीं, अनटू नहीं होगा तो इनटू होगा, तो कौन सा फंक्शन हो जाए बेटा, मिनी 1 इंटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन होगा बेटा, मिनी 1 इंटू फंक्शन होगा। क्लियर होगी बात, मिनी 1 इंटू फंक्शन। क्लियर है सभी को, ठीक। तो इनकेस अगर आपको ग्राफ ट्रेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कोई नहीं, उस प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूंगा, ज़्यादा नहीं, विद इन मंथ में, 1 महीने में मैं आपको जरूर मतलब ग्राफ के क्वेश्चंस में कवर करूंगा, ग्राफ के थ्योरी पोर्शन पूरा मैं कवर करूंगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, ताकि मैं कुछ दिन बाद मैं आपकी क्लासेस लाइव लेना शुरू कर दूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है बेटा, देखो जरा 17 में बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखना जरा। इफ फंक्शन आर बिलोंग्स टू एस डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू sin x माइनस √3 cos ऑफ x प्लस 1, ठीक है, इज ऑन टू। यार ऑन टू का मतलब क्या होता है बेटा, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, है ना, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, इसका कितना दे रखा है, एस, हमें एस निकालना है, एस निकालना मतलब इस फंक्शन का रेंज निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है हमको, रेंज ऑफ एफ एक्स निकालना है, कितना आएगा वही तो होगा, वही तो एस हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, देखो जरा यहाँ पे sin x माइनस √3 cos ऑफ x, ठीक है, प्लस 1 का रेंज कैसे निकालेंगे, देखना जरा। एक कॉन्सेप्ट आपको पता हो बेटा, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा जो होता है वो कहाँ से कहाँ की चौड़ाई करता है बेटा, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² के बीच में चौड़ाई करता है, ठीक। क्लियर होगी बात। तो अब जरा बताइए वही टाइप का दिख रहा है कि नहीं, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ की चौड़ाई करेगा बेटा, माइनस टाइम्स √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, और ये कहाँ तक जाएगा बेटा, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ की चौड़ाई करेगा बेटा, -2 से +2। फिर क्या किया बेटा, +1 किया है ना, +1 कर दो, +1 करोगे तो इधर कितना होगा बेटा, -1, इधर कितना होगा बेटा, +3। तो क्या मैं इसका रेंज लिखता हूँ, रेंज बिलोंग्स टू कितना हो जाए बेटा, -1 से 3। यही किसके बराबर आ गया बेटा, यही आपका एस के बराबर आ गया कि नहीं, एस मतलब कोडोमेन के बराबर आ जाए कि नहीं। तो क्या इसका आंसर आपका ए पार्ट होगा कि नहीं, क्लियर होगी बात, ठीक है। बेसिकली हमको घुमा के क्या पूछा था, फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू का मतलब क्या होता है बेटा, रेंज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन यहाँ पे कितना एस है, तो बेसिकली एस का इंटरवल निकालना है। एस का इंटरवल कैसे निकलेगा बेटा, मतलब इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है, तो रेंज आप निकाल दिया हमने, ठीक है। तो रेंज वही बोला हूँ ना कि रेंज निकालना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपका किस टाइप का दिया है, समझा की बात। तो होते हैं कुछ सारे क्वेश्चन होते हैं, मैं एक बार इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरे मतलब डोमेन के कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए बनाऊंगा, और रेंज के कितने टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि ये पूरा कहानी ही खत्म हो जाए रेंज का, ठीक है बेटा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, 18 में क्या बोला है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस √(x² इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r देन एफ एक्स इज व्हाट, ठीक है। एफ एक्स क्या दे रखा बेटा, x प्लस √(x²) को हमेशा मॉड ऑफ x लिखना बेटा, हमेशा, तब उसके बाद से लिखना +-x। क्लियर होगी बात, मतलब √4 की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली +-2 नहीं होती है, ये मॉड ऑफ 2 होता है, तब जाके यहाँ पे +-2 आता है। क्लियर होगी बात। तो ये का कितना हो गया बेटा, मॉड ऑफ x। क्लियर है, चलो अब इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, मॉड ऑफ इन पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स 2x। x जब आपका -0 होगा तो x-x कितना हो जाएगा बेटा, 0, मॉड ऑफ इन नेगेटिव साइन, हो गई नहीं, ठीक है। तो इसका ग्राफ जरा ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये बोला कि x जब 0 से बड़ा हो रहा है तो 0 यहाँ पर रहेगा, 0 से बड़ा मीन्स राइट साइड, तो उसमें कौन सा ग्राफ होगा बेटा, 2x का ग्राफ होगा, तो ये आपका 2x लाइन हो गई, ठीक, और एक बार 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, क्या मैं x एक्सिस पैरेलल लाइन कहीं पे भी ट्रेस करूंगा तो एक जगह पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, ठीक। तो फंक्शन हमारा क्या होगा बेटा, 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन 1 होगा, ठीक। अच्छा क्लियर होगी बात। अच्छा अब यहाँ पे देखो बेटा, रेंज की बात करेंगे तो रेंज का मतलब कितना हो गया, रेंज बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी होगा कि नहीं, रेंज यहाँ पे कहाँ जा रहा है, ग्राफ जो मिल रहा है आपका 0 से इन्फिनिटी तक मिल रहा है कि नहीं मिला, तो रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाए बेटा, 0 से इन्फिनिटी।
हो जाएगी नहीं, रेंज हो गया। क्या इसके कोडोमेन के बराबर आ रहा है? नहीं, नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है ना। तो ये आपका 1 1 तो हो रहा है, लेकिन आपका ऑन टू नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ फंक्शन क्या होगा आपका 1 1 होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए बेटा? नन ऑफ दिस। क्लियर है? ओके ओके, एक मिनट रुक जाओ बेटा, 1 1 नहीं होगा, सॉरी 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? देखो जरा ध्यान से यार, मैं इसके नीचे भी तो ग्राफ ट्रेस कर रहा हूँ, तो कहाँ पे कट कर रहा है? 1 1 नहीं होगा ना। 1 1 क्यों नहीं होगा बेटा? एफ ऑफ -1 पे वैल्यू जरा निकालो तो, एफ ऑफ -1 पे वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा? 0। और एफ ऑफ -2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सॉरी फॉर दैट, सॉरी, 1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो ना, 1 1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पे आउटपुट सेम ही आना चाहिए, दूसरे पे आउटपुट अलग आना चाहिए, ठीक है ना। -1 पे भी 0 आ रहा है, -2 पे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब नॉट 1 1 होगा, दैट मीन्स मेनी 1 हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट, मेनी 1 फंक्शन होगा। तो फंक्शन क्या होगा बेटा? मेनी 1 ऑन 2 होगा। क्लियर होगी बात? फंक्शन कौन सा होगा बेटा? मेनी 1 ऑन 2 फंक्शन। मेनी 1 इंटू, ऑन 2 भी नहीं हो रहा है, मेनी 1 इंटू फंक्शन, ठीक। क्लियर होगी बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी पार्ट, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स। मैंने एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर फंक्शन का ग्राफ मैंने ट्रेस किया था। क्या होता है बेटा? एफ एक्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट नंबर एक्स क्या होता है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हमने देखा ही था, कहाँ से कहाँ के बीच अलाई करता है बेटा? 0 से 1 के बीच में अलाई करता है, ठीक है। ऐसे ही तो जाता है, ठीक है। आपका 1 हो गया, 0 1 2 -1। पीरियड का मतलब कितने सौ बाद वो कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है? इंटरवल कितना हो रहा है बेटा? 1 ही तो हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड पीरियड होता है कितना होता है बेटा? 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ का स्टैंडर्ड पीरियड कितना होता है बेटा? 1। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू ही आपको पता चल गया होगा कि इसका पीरियड कितना हो जाएगा, ठीक। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो कोई सा भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब आपका फंक्शन क्या होगा? 1 1 ऑन 2। मतलब कौन सा फंक्शन बेटा? बाइजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है ना। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा बेटा? चेक कर लो, y इक्वल्स टू 2 की पावर x, ठीक है। चेक कर लो जरा, यहाँ पे y इक्वल्स टू 2 की पावर x का ग्राफ देखो जरा, ऐसे बनता है कि नहीं? स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा, ठीक है। और क्या होगा बेटा? ऑन 2 भी होगा। 1 1 ऑन 2 मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। सी वाला तो होगा नहीं, क्यों? अभी मैं एक्स स्क्वायर ग्राफ बनाया था, उसमें ग्राफ का आपको कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स ट्रेस करो, दो जो पे कट करा, इसका मतलब 1 1 नहीं होगा, ठीक। यहीं से पता चल गया कि मतलब इन्वर्टिबल नहीं होगा। एफ एक्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो इसका भी ग्राफ जो बनेगा बेटा ना, कुछ ऐसा बनेगा, मतलब क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, ठीक होगी बात, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्राफ ट्रेस करोगे, लाइन ट्रेस करोगे, दो से मतलब एक से अधिक जगह पे कट कर देगा, तो भी आपका 1 1 नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब एफ एक्स टू ए की पावर मतलब 2 की पावर एक्स जो होगा ग्राफ, वो क्या होगा आपका? 1 1 ऑन 2 होगा, मीन्स बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा मीन्स इन्वर्टिबल होगा। क्लियर होगी बात? तो आप ग्राफ बना के भी टेस्ट कर सकते हो। क्लियर होगी बात? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो बेटा, 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो जरा इसको, ट्राई करो। क्या बोला है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। अब यार यहाँ पे x के वैल्यू बोला है, तो कितना होगा बेटा? एक्स वाई माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा? y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू किसका हो जाएगा बेटा? 2 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 होगा, 2 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1। तो 2 प्लस वाई अपॉन वाई माइनस 1 तो ऐसा नहीं लिखा है कि एफ ऑफ वाई ये लिखा है, देखो ना एफ ऑफ वाई लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। इसमें अगर x को y से रिप्लेस कर दूँ तो क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ वाई मिल जाएगा कि नहीं? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई दैट इक्वल्स टू ए पार्ट। क्लियर है सभी को? इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए पार्ट, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है? इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड बाय रिप्लेसिंग x एंड y माइनस एक्स माइनस वाई देन द कर्व इज, ठीक बेटा। कोई सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अच्छा बताइए, इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और y को माइनस वाई से रिप्लेस करें तो क्या इस इक्वेशन पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो ये जो स्टैंडर्ड जो चीज़ है बताना जरा, ये क्या बोला है पहला जो पढ़ो तो जरा, सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये यहाँ से भी दिख रहा है, सिमेट्रिक अलॉन्ग वाई से भी दिख रहा है, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो जो सबसे स्टैंडर्ड चीज़ होता है वो क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप इलिप्स की बात करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1,
तो इसमें अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, y को माइनस वाई से रिप्लेस करो तो कोई चेंज नहीं मिलेगा ना। लेकिन यहाँ पे इलिप्स ज़रा देखो बेटा, इलिप्स में जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है कि नहीं है पहले बताओ, ठीक है ना। ठीक है तो ये मतलब वाई एक्सिस का और एक्सिस के अलॉन्ग भी, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो कहता है वो क्या कहता है, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर कितना हो जाए बेटा, सी पार्ट। यही आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, y को माइनस वाई से रिप्लेस किया, तो अगर इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, दैट मीन्स उसका जो कर्व होगा वो क्या होगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होंगे। क्लियर है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको एकदम बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए बेटा। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर होगा, पता ही होगा पहले से, ठीक है। कैसे करते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स को एफ एक्स रखा है, तो एफ ऑफ एफ एक्स निकालो। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एफ एक्स रख दिया हमने, ये तो हुआ, ठीक है। तो अल्फा इंटू एफ एक्स किस बराबर बेटा, अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो कितना होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन, ये कितना होगा बेटा, अल्फा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस वन, ठीक होगी बात। अब क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू में लिख दिया अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा प्लस वन टाइम्स एक्स प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक होगी बात। अब यार दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस इक्वल कब होंगे, जब दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाए। तो कोफिशिएंट मतलब इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना बेटा, अल्फा प्लस वन, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो। तो इसका मतलब अल्फा प्लस वन इक्वल टू क्या कर दूँ, जीरो कर दूँ। तो यहाँ से अल्फा किसको बराबर आ जाएगा बेटा, माइनस वन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। एक्स का भी कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाए बेटा, प्लस माइनस वन। लेकिन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस वन आ रहा है, माइनस वन आ रहा है ना, तो अल्फा की वैल्यू किसको बराबर आ जाए बेटा, माइनस वन। क्लियर होगी बात, आई होप सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाए बेटा, डी पार्ट, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू माइनस वन। क्लियर है, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स क्लोज टू एक्स बोला है, तो हमने एफ ऑफ एफ एक्स निकाला, उसके एक्स इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ कंपेयर कर दिया, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक दोनों तरफ दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होते हैं, जब उन दोनों के कोफिशिएंट्स आपस में इक्वल हो जाए। इधर कोफिशिएंट कितना एक्स स्क्वायर का, अल्फा प्लस वन है, इधर कितना बेटा लेफ्ट साइड में जीरो है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो ही नहीं है, तो इसको जीरो के इक्वल कर दिया, तो अल्फा इक्वल कितना माइनस वन। फिर क्या किया हमने, अल्फा एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर दिया, इधर क्या है अल्फा स्क्वायर, इधर कितना बेटा वन, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाए बेटा, प्लस माइनस वन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, प्लस माइनस वन, तो इसलिए अल्फा किसके बराबर हो जाए बेटा, माइनस वन। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बेटा, 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बोला कि द रेंज ऑफ द फंक्शन 1/2 माइनस साइन ऑफ 3x। तो अच्छे बताइए, अभी मैंने बताया था साइन ऑफ 3x कहाँ से कहाँ को मल्टीप्लाई करता है बेटा, माइनस वन से प्लस वन, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन, इधर कितना होगा माइनस साइन ऑफ 3x, इधर कितना हो जाए बेटा ग्रेटर देन माइनस वन, टू ऐड कर दें तो इधर कितना होगा बेटा 3, इधर हो जाएगा 2 माइनस साइन ऑफ 3x, इधर आपका 2 ऐड करूँगी कितना बनेगा बेटा 1, ठीक। और 1 अपॉन कर रहे हो, ठीक है। अब इसको बेटा 1 अपॉन कर रहे हो, तो 1 अपॉन करोगे तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी हो जाएगी कि नहीं, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू होगी वो छोटी हो जाएगी कि नहीं, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 1/2 माइनस साइन ऑफ 3x करता हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा 1/3 से बड़ा हो जाएगा और क्या होगा 1 से छोटा, क्योंकि 1 अपॉन कर रहे हो ना, तो 1 अपॉन मीन्स 1 अपॉन करो तो 1/3 क्या होगा छोटा हो जाएगा, और 1/1 क्या होगा बड़ा हो जाएगा। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1/3 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसका मतलब इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा 1/3 से 1। क्लियर होगी बात, इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा 1/3 से 1। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। हमने क्या किया, ये पूरा फंक्शन बनाने की कोशिश किया। तो कैसे बनाया, पहले 2 माइनस मतलब साइन ऑफ 3x कहाँ से कहाँ की मल्टीप्लाई करता है बेटा माइनस वन से प्लस वन, ठीक है। फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फिर क्या किया बेटा हमने 2 ऐड कर दिया, तो 2 ऐड करने पे इधर 3 बन गया, इधर आपका 1 बन गया, ठीक है कोई बात। अब क्या करवाया, इसको 1 अपॉन करना था, तो 1 अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा कि 1/3 करोगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, और 1/1 क्या होगा ये बड़ी हो जाएगी, तो 1/3 से 1 हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको इसको क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। देखो जरा क्वेश्चन क्या है बेटा, आपने पढ़ा होगा 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन, ए और बी 2 नंबर से इन दोनों का अर्थमेटिक मीन किसके बराबर होता है बेटा a + b/2, ठीक है। और 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाता है बेटा √ab। आपने ये भी पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा
ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या फिर उसके बराबर होता है। ठीक, जहाँ पे भी एक नंबर उसके दूसरे के रिसिप्रोकल का सम के बराबर लिखा हो, मतलब सम ने लिखा हो, तो आप हमेशा स्ट्राइक करेगा कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करें। ठीक है, 2 नंबर ले लिया हमने क्या, सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें हमने लगा दिया क्या, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाए बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात, इससे कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा बेटा, वो हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा ना, 2 से बड़ा होगा मतलब इस सारे पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, मिनिमम कितना होगा, 2 होगा, मतलब 2 से बड़ा होगा, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा, रेंज बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। क्लियर होगी बात, मतलब मिनिमम तो आपका 2 रहेगा ही रहेगा, मैक्सिमम तो आपका इन्फिनिटी जा सकता है, इसका रेंज कितना हो जाएगा बेटा, 2 से इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, आई होप आपकी 25 क्वेश्चंस आपके दिमाग एकदम खोल दिए होंगे फंक्शंस के नाम पे। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार पूरा फंक्शंस आप अच्छे से रिवाइज करिए, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे और क्वेश्चन जो करने का तरीका है एकदम आपका चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और आपके थॉट प्रोसेस होगा वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको क्विजेज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, और उसको सॉल्व करिए, और मेरे बहुत सारे वीडियो सीरीज भी आ रहे हैं तो उसको भी आप देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और उसके लिए अलग से कॉपीज़ बना लीजिए ताकि आपका एक अच्छे से एक कलेक्शन बन जाए क्वेश्चंस का, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती रहे और एक समय पर रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय स्टूडेंट्स।